राम सा राम राम सा राम राम सा। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम। अण में पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस दाना, सत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटान। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। महाराज का राजा चंदूलाल के साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है। महाराज की बातचीत भी सत्संग की होती है और हमारी बातचीत महाराज कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे आए। सुखी राम श्या देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावे शू, जाम फेरन सार। कह रहे महाराज, निश्चित रूप से मैं आपको अमर लोक की प्राप्ति करा, क्योंकि कह रहे मेरे धंधा यही है, मेरे व्यापार ज्ञान ही, और कोई मेरे धंधा व्यापार है नहीं। यदि आप मोक्ष चाहते हो, यदि आप परम पद चाहते हो, यदि आप केवल पद आनंद पद चाहते हो, तो आप मेरे ज्ञान को बिनज लो। मेरे ज्ञान के अंदर आप आ जाओ। थोड़ी सी बिनजने के लिए आपको थोड़ा सा, आपका क्या चाहिए हमें? समय, श्वासें। आपके पास जो श्वासा रूपी पूंजी है ना, थोड़ी इधर लगा दो। बाकी तो संसार के काम में तो लगाते हैं 24 घंटे, 1 घंटा इधर भी लगा दो। तो महाराज ऐसा हमें अद्भुत विलक्षण ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हमें निश्चित रूप से अमृत मिल जाता है। अमृत का मतलब होता है अमृत, जो कभी मृत नहीं होता, वही तो अमृत है। तो कौन नहीं मरता? आपका शरीर नहीं मरता है, या आपकी आत्मा नहीं मरती है? आत्मा नहीं मरती है, तो अमृत वही, आत्मा ही अमृत है। उस आत्मा को पाना, उस आत्मा को पाना ही अमृत पीना है। बाकी तो सब अमृत बातों की बातें। अमृत कहते हैं कहाँ मिलता है? कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, स्वर्ग में अमृत देव पीवे क्यों खिरखिर जाए। कोई केवे अमृत ससी माई बासा, तो घटत बढ़त क्यों होई विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बड़वानल क्यों सोखत जाए।
बताओ, है कोई जवाब? तो अमृत है उनके पास, तो उनका क्यों नाश हो जाता है? वो क्यों घटते बढ़ते हैं? जिसे अमृत मिल जाता है वो तो घटता बढ़ता भी नहीं है, उसका तो कभी नाश भी नहीं होता है। कह रहे अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। कहाँ है सच्चा अमृत? संतों के ज्ञान में है। संत आपको ऐसा ज्ञान देंगे स्वरूप का कि आपको नहीं मरने वाले का पता चले। दरिया अमृत नाम अनंता। कह रहे हैं कि जो निज नाम है वो अनंत अपार अगाध है। जो आपका स्वरूप बोध है उसका कोई पार नहीं वार नहीं। दरिया अमृत नाम अनंता और पी पी अमर भय सब संता। जितने भी संत अमर हुए वो इसी अमृत को पीकर, स्वरूप बोध के अमृत को पीकर ही अमर हुए हैं। इसके बिना कोई अमर हो नहीं सकता, चाहे वो अमरता का ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान ही क्यों न लेकर आ जाए। होली को भी वरदान था अग्नि स्नान का। वो रोज होली अग्नि स्नान कर सकती थी, उसको कुछ नहीं होता था, अग्नि स्नान का वरदान था। लेकिन वो भी बची क्या? हिरण्यकश्यप को कैसा वरदान था, वो भी बचा क्या? कोई नहीं बचता है, किसी का शरीर नहीं बचता है। बचती है तो केवल आत्मा बचती है, और कुछ बचता ही नहीं है। तो राजा ने प्रश्न किया था कि हो स्वामी जी, राम कृष्ण तो अविगत होई, माया स्वरूप नहीं है दोई। ये दोनों तो माया के स्वरूप नहीं हो सकते, राम और कृष्ण। इन्हें तो हम केवल ब्रह्म ही कहते हैं, इन्हें तो हम ब्रह्म का स्वरूप ही कहते हैं, राम और कृष्ण को। तो ये कैसे माया हो सकती है? तो याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। जो राम और कृष्ण की देही को भी माया बता देते हैं, राम और कृष्ण के रूप को ही माया बता देते हैं, सांवले रूप को, धनुष बाणधारी रूप को माया बता देते हैं। तो राजा कह रहा है कि वो नर भूले हैं, वो उन्हें पहचान नहीं रहे, उन्हें माया कह रहे। तो महाराज इस बात का भी उत्तर देते, इस भ्रम का भी महाराज विध्वंस करते हैं। कह रहे हैं कि हे राजा दुर्वासा ऋषि, कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया। ओ सत शब्द समझ उर लीजे, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजे। राजा से कह रहे हैं कि बताओ, कृष्ण के भी कोई गुरु थे कि नहीं थे? राम के भी कोई गुरु थे कि नहीं थे? कृष्ण ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? राम ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाया। राम कृष्ण जैसे अविगत कहलाने वाले, केवल ब्रह्म कहलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी, जो विष्णु के पद से आए, शुद्ध आत्मा आए, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ गई, ज्ञान की जरूरत पड़ गई अपनी मुक्ति के लिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए। उनके पास कोई शक्तियां कम थी? वो तो सर्वसमर्थ थे ना। उनके पास तो होणकाल की शक्तियां भी थी, उनके पास माया की शक्तियां भी थी। सब प्रकार की शक्तियां होने के बावजूद भी कृष्ण को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता हुई कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया, उन्होंने नेमिनाथ जी को गुरु बनाया? क्या जरूरत पड़ी? कौन सा शब्द कृष्ण ने अपने गुरुजनों से सीखा? कौन सा ज्ञान उन्होंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया? और उस ज्ञान को राम ने वशिष्ठ मुनि से क्या ज्ञान प्राप्त किया, और क्या ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हुए? अपनी नित्य मुक्ति का अनुभव उन्होंने किया। तो कह रहे महाराज, पूछ रहे हैं राजा से कि हे राजा दुर्वासा ऋषि, कहो क्या किया, बोलो।
दुर्वासा ऋषि, नेमिनाथ जी जो कृष्ण के गुरु हुए हैं, उन्होंने उनको कौन सा ज्ञान दिया है? स्वरूप बोध का ज्ञान दिया, तत्वों का ज्ञान दिया। कौन शब्द कृष्ण को दिया? कृष्ण को कौन सा शब्द बताया? कह रहे अगम देश का शब्द बताया। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखा, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाल। जिसकी गम इंद्रियों को पड़ती है वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब आप ही सीख जाते हैं। जो आप आंखों से देख सकते हैं, जो आप कानों से सुन सकते हैं, जो आप नाक से सूंघ सकते हैं, जो आपकी 5 इंद्रियां सेंस करती है, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, उस ज्ञान को तो किसी को समझाने की आवश्यकता, उनकी इंद्रियां खुद ही बोल देती है, उनका मन खुद ही बोल देता है, उनकी बुद्धि खुद ही बोल देती है, उनका एक्सपीरियंस खुद ही बोल देता है, उनकी समझ खुद ही बोलता है, उनका अनुभव खुद ही बता देते कि हमको इंद्रियों से ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। उस ज्ञान को देने के लिए किसी की गुरु की जरूरत, सतगुरु की जरूरत नहीं है। सतगुरु की जरूरत तो अगम के ज्ञान को देने की, जिसकी गम इंद्रियों को नहीं है, जिस ज्ञान का इंद्रियों को पता नहीं चलता, जो ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उसकी प्राप्ति के लिए कृष्ण को भी, राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने भी गुरु बनाए, गुरु किए, और गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, नहीं मरने वाले स्वरूप को, अजन्मे स्वरूप को प्राप्त किया। अजन्मा स्वरूप केवल और केवल सतगुरु ही आपको बता सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बता सकते, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं है सतगुरु के अलावा। समझ है तो सतगुरु के पास है, हदगुरु के पास स्वरूप की समझ नहीं। हदगुरु आपको हद की चीज बताएंगे जो आपको अपने इंद्रियों से अनुभव में आती है, उसी का पसारा बताएंगे, उसी का विस्तार बताएंगे, उसी की लाभ होने की बात करेंगे, उसी से सुख मिलने की बात करेंगे, उसी के लिए पुण्य के काम आपको सुझाएंगे कि ऐसा ऐसा दान कर देना, ऐसा ऐसा पुण्य कर देना, इतना इतना वहां जाके डाल आना, ये कर आना, तो आपके सुख घर में हो जाएगा। ये बात हदगुरु बताते हैं। और सतगुरु क्या बताते हैं? जो आपको अपनी इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, उसकी गम, उसका भेद, उसका ज्ञान सतगुरु आपको देते हैं। तो वही बात महाराज पूछ रहे हैं राजा से, हे राजा, दुर्वासा कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया? दुर्वासा ऋषि ने और नेमिनाथ जी ने, जो तीर्थंकर हुए 24 में एक, उन्होंने कौन सा ज्ञान, कौन सा शब्द, कौन सा स्वरूप कृष्ण को बताया। वो सत शब्द समझ और लीजिए। कह रहे कि जो ज्ञान, जो सत की बात, जो अविनाशी की बात, जो नहीं मरने वाले की बात उन्होंने कृष्ण को बताई है, वही ज्ञान आपको भी सीखना है, वही ज्ञान आपको भी समझना है। जिस ज्ञान को पाकर कृष्ण कहने लग गए, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। इस ज्ञान को पाए बिना वो नहीं कहते थे, इस ज्ञान को पाने के बाद वो कहते हैं। वो सर्वत्र हो गए सत्ता से, उन्होंने सत्ता को पाया, सत्य की सत्ता को पाया, क्योंकि सत्य की सत्ता का कहीं नाश नहीं होता, सत्य की सत्ता का कहीं अभाव भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सत्य की सत्ता कहीं है और कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्य की सत्ता किसी काल में है और किसी काल में नहीं है। सत्य की सत्ता कल भी थी, सत्य की सत्ता
आज भी है और सत्य की सत्ता कल भी रहेगी। इसीलिए सत्य की सत्ता को कालातीत कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं। उस कालातीत को, अकाल पुरुष को कृष्ण ने पाया। उस कालातीत को, अकाल पुरुष को वशिष्ठ मुनि से राम ने पाया। नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? पाया तभी तो वो मुक्त हुए। राम का पुनर्जन्म हुआ सर। अरे राम की देही का हुआ, राम के जीव का हुआ, स्वरूप का नहीं हुआ। नहीं, अगर स्वरूप पा लिया होता तो राम का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म होने का मतलब है कि उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पाया। पर वशिष्ठ मुनि ने तो वही तत्व ज्ञान उन्हें बताया। वो तत्व का ज्ञान, स्वरूप का बोध जिसे हो जाता है, वो आवागमन उसके लिए मिथ्या हो जाता है, झूठ हो जाता है, भले पुनर्जन्म होवे। नहीं, फिर पुनर्जन्म होना ही नहीं चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म तो होएगा, लेकिन पुनर्जन्म आपके लिए झूठ हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, खेल हो जाएगा। कहाँ जाओगे आप? कहीं नहीं जाओगे। पुनर्जन्म तो तब सब होगा, जब सब होगा, सब रहेगा। कर्मों का कुछ रह जाता है तभी तो पुनर्जन्म। अरे नहीं, सब होगा। कोई सब इच्छा से भी आता है ना, जैसे महाराज नाम सब युगों में मैं आता हूँ, तो वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं सत्ता लेकर। उनको आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आते हैं वो। उनकी भी इच्छा नहीं है, उनकी आज्ञा से आ रहे हैं। आज्ञा से आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। क्या कह रहे? मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। किसकी इच्छा से आया? सदगुरु भेजा या जुगमाई। मुझे सदगुरु ने यहाँ भेजा। और किस लिए भेजा मुझे? मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ। मैं आया हूं तो क्यों आया हूं? मैं अपने सुख के लिए आया क्या? मैं अपने स्वार्थ के लिए आया क्या? मैं यहाँ संसार में सुख भोगने के लिए आया क्या? नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई। मुझे दिया उन्होंने ऐसा नेंचर का ज्ञान जो अक्षरों में नहीं होता और जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका ज्ञान मुझे सदगुरु ने दिया। और सदगुरु ने देकर सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुगमा। उन्होंने भेजा, उनकी आज्ञा से आया। अब मैं कहीं भी रहूं, मुझे कोई फर्क, ब्रह्म को कोई फर्क पड़ेगा वो नरक में रहे, ब्रह्म को कोई फर्क पड़ेगा स्वर्ग में रहे, ब्रह्म को कोई फर्क पड़ेगा मृत्यु लोक में रहे। ब्रह्म कहाँ नहीं है वो बता दो मुझे। जो ब्रह्म हो गया अब वो कहाँ नहीं है? मन तो सब है। तो फिर जो ब्रह्म हो गया वो यहाँ आ गया तो उसको क्या नुकसान हो गया ये बताओ। क्या घट गया उसका और क्या बढ़ गया? यहाँ आ भी गया तो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोषक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। उनके लिए तो फिर कुछ रहता ही नहीं, कहीं जाना कहीं आना भी भ्रम हो जाता है। उनके लिए तो मृत्यु लोक भी भ्रम है, स्वर्ग लोक भी भ्रम है और नरक भी भ्रम है। उन्होंने तो अपने तीनों ही भ्रमों का नाश करके वो तो सर्वत्र हो गए। फिर भले आज्ञा करके कहीं भेजो, वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। वो तो अकाल पुरुष की आज्ञा से, गुरुपद देश की आज्ञा से, सस्वरूप की आज्ञा से आ गए। लोगों को परमात्मा करने के लिए भेजा गया है। हाँ भेजा। वो कह रहे कि मैं तो उनकी आज्ञा से आया हूँ, उनकी आज्ञा भई है तब आया हूँ, मैं अपने मन के मते नहीं आया। क्या कह रहे हैं? अपनी इच्छा से मैं, मेरी इच्छा होती तो वासना है। फिर आप अपनी इच्छा की पूर्ति करने आते हो तो आपकी वासना की पूर्ति करने आ रहे हो, फिर तो आपका इसमें निजी स्वार्थ है। और आज्ञा से आए हो, इसमें क्या वासना, क्या सुख लेना आपको? नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा। विद्यमान होना, तो उसके लिए आना जाना भी नहीं है जो आपने कहा ना। हाँ, आना वो वाले हमेशा दिमाग फिर में आना हमेशा होगा। फिर हर विद्यमान देश में हर काल में हर परिस्थिति में स्वरूप से, सत्ता से विद्यमान ही रहते हैं। न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। लेकिन उनको यदि देह धर के आना भी पड़े, जीव धर के आना भी पड़े, तो भी आ जाते हैं आज्ञा से। अपने सुख भोग के लिए नहीं आते हैं। वो
के लिए भेजते हैं। औरों के लिए भेजते हैं, अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए। सोने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माय। मैं मेरी इच्छा से नहीं आया, सदगुरु ने मुझे, गुरुपद देश ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? कि आत्म हंस जाय के लियाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। कह रहे हंसवती आत्मा जिसमें थोड़ी बहुत समझ है दूध पानी की, सार की, उन आत्माओं को यहाँ ले आओ। कहाँ ले आओ? पार ब्रह्म के लोक में। पार ब्रह्म के लोक में इन सबको भेज दो, यानी उन्हें अपना स्वरूप का बोध करा दो। ज्ञान देने के लिए आए, स्वरूप का ज्ञान समझाने के लिए आए, और आपसे कुछ लेने नहीं आए। गर्भ में आना ही भ्रम है, स्वरूप कभी गर्भ में आता ही नहीं। गर्भ में जीव आता है, शुद्ध स्वरूप कभी गर्भ में नहीं आता। शुद्ध स्वरूप कभी गर्भ में नहीं आता, वो तो अजोनी है। शुद्ध स्वरूप अजन्मा है। जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया वो कभी गर्भ में नहीं आया। कोई नहीं आया कभी गर्भ में, क्योंकि शुद्ध स्वरूप गर्भ में आता ही नहीं है। गर्भ में कौन आता है? जीव। स्वरूप कभी गर्भ में नहीं आता। समझ में आई कि बात नहीं आई? बहुत गहरी बात है ये। इसके लिए तो पूरा तन में होना पड़ेगा। उसमें स्वरूप ब्रह्म कभी गर्भ में आता ही नहीं है। राम गर्भ में नहीं वो है ना अपना हरजस, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है, सब प्रश्न किए हुए उसमें कि ये वापस कैसे आ गया जिसको जबरे ने खा लिया। हाँ? ब्रह्म कभी गर्भ में आता ही नहीं, उसमें लिखा हुआ सब बात ही है। हाँ, वो कभी आता ही नहीं है गर्भ में, ब्रह्म है तो। लेकिन ये बात अपने को आसानी से समझ में नहीं आती है। दृष्टि कहाँ है शरीर के? हाँ, शरीर पे दृष्टि है, जीव पे दृष्टि है, इसीलिए हमें समझ नहीं आती है। हमें तो जो दिखता है वही समझ आता है इन आंखों से। हाँ, हमें तो लगता है हमारा शरीर है तो मैं हूँ। देखो, हमें तो लगता है कि हमारा शरीर गर्भ में आया है, जीव गर्भ में आया, लगता है ना। जीव गर्भ में इतना दुखी हो रहा है, कुछ दुख नहीं है गर्भ में। ये सब मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहम के गर्भ का दुख भी भ्रम है। स्वरूप का बोध होने के बाद, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक गर्भ का दुख भी सच्चा है, शरीर का दुख भी सच्चा है, गर्भ भी सच्चा, संसार भी सच्चा, तीन लोग भी सच्चे, जब तक स्वरूप बोध नहीं हो। जिस दिन स्वरूप बोध हो जाएगा उस दिन शरीर भी, काया भी झूठी, माया भी झूठी, तो गर्भ कौन सा सच्चा? बोलो। जब काया ही झूठी है तो गर्भ कहाँ है? काया में कि काया से बाहर है? जब काया ही आप नहीं हो, जब काया ही आप नहीं बनते हो, तो गर्भ सच्चा कैसे हुआ? स्वरूप बोध वाला कभी गर्भ में नहीं आता, यानी स्वरूप कभी गर्भ में नहीं आता, सत कभी गर्भ में नहीं आता। सत्य तो आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। सत्य कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? आप गर्भ में आने की बात करते हो, गर्भ में जीव आता है बस। वो स्वरूप तो है। जन्म शरीर का होता है, आवागमन जीव का होता ना। ये तो सूत्र बताया था, समझाया था। जन्मना शरीर का होता है, मरना शरीर का होता है, आवागमन जीव का होता है। जीव आता है, जीव जाता है। गर्भ में कौन आता है? जीव आता है, जीव जाता है। आत्मा नहीं आती, आत्मा नहीं जाती, वो तत्व है आत्मा। जीव भी जब तक ही तो ब्रह्म नैचल है, आत्मा नैचल है, वो स्थित है। कह रहे माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुन नैचल होई। ये बात अभी तो समझाई थी राजा को। हे राजा, माया ब्रह्म दोई है भाई, एक किसी विधि कहिए जाई। आप उनको एक कैसे कह रहे हो? आप भेद क्यों नहीं करते इसमें? ये भेद नहीं करोगे तो आपको बातें ही समझ नहीं आएगी। तीन का भेद करना पड़ेगा आपको।
शरीर का, जीव का और आत्मा का। ये भेद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की गुत्थियां नहीं सुलझेगी, मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, तो महाराज राजा से कह रहे हैं कि हे राजा, दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया। कृष्ण को कौन सा ज्ञान बताया जिसे पाकर वो कहते हैं कि मैं सब कुछ भोग करते हुए भी वैरागी हूं। 16,108 रानियां, एक एक के 10-10 पुत्र, फिर भी कहते हैं कि मैं वैरागी हूं। कैसे वैरागी भैया? इतना सब कुछ करने के बाद वैरागी? स्वरूप से वैरागी, तत्व से वैरागी, ज्ञान से वैरागी, उस है का बोध करना, है का बोध से वैरागी। क्योंकि उस स्वरूप में कोई भोग है ही नहीं। आपका स्वरूप करता नहीं है, आपका स्वरूप भोगता नहीं है। करता और भोगता जीव है, और उसका सुख दुख भी जीव ही भोगता है। जो करेगा वही भोगेगा। आत्मा में कोई सुख दुख नहीं है, यानी ब्रह्म में कोई सुख दुख नहीं है। सुख दुख सब आपके जीव में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में। तो अधम गति के मनुष्य कौन है? चित्त जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। जो इस भौतिक शरीर को ही मैं मानते हैं, 5 तत्वों से रचे हुए शरीर को ही मैं मानते हैं, वो महाराज ने क्या कहा? अधम है। पंच रचित ये क्योंकि वो मरणशील है। अधम शरीर है, उनकी गति अधम है। और मध्यम गति किनकी है? जो अपने आप को जीव मानते हैं, थोड़े वो अधम से ऊपर है। तो वो ऐसे कोई कार्य नहीं करते धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, जिसका पाप उन्हें अगले जन्म में जाकर भोगना पड़े। जो शरीर को ही मैं मानते हो तो सब कुछ कर लेते हैं अपने सुख के लिए। वो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं। हाँ, आज जो रहा आज सुख ले लो बस, आगे कुछ नहीं। जो शरीर को ही मैं मानते हो, शरीर के सुखों के ही सारे कार्य करते हैं, वो अधम है। मध्यम कौन है? जो थोड़ा पाप पुण्य का ध्यान रखते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करते, ऐसा कोई कर्म नहीं करते कि जिसका फल उन्हें अगले शरीर में जाकर भोगना पड़े। वो धार्मिक व्यक्ति है, वो जीव है। वो अपने आप को क्या मानते? आगे जाकर मैं पाप का फल भोगूंगा, पुण्य का फल भोगूंगा, अच्छा काम करूंगा तो देवताओं के ऊंचे लोकों में मुझे प्राप्ति होगी, और बुरा करूंगा तो मुझे 84 में पशु योनियों में, भोग योनियों में भोगायतन पाना पड़ेगा। तो ये मध्यम कोटि के मनुष्य हैं। और उत्तम कोटि के कौन है? जिन्हें अपने स्वरूप का भान हो गया। वो कहते हैं कि देह भी मैं और जीव भी मैं तो एक सत्स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ जिसका कभी नाश, और मैं सर्वत्र हूँ। मैं कहीं आता नहीं हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। सब मुझसे होता है, जो होता है वो सब मेरे से होता है। स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, प्रज्ञ बनना। हाँ। जब मैं अज्ञान में आ जाता हूँ तो ये मैं संसार रच लेता हूँ। ये संसार भी मैं ही रचता हूँ। सपने में आप संसार रचते हो कि नहीं रचते हो? तो सपना आपका अज्ञान काल है, नींद का काल है, उसमें आप संसार रच लेते हो। और जब जागते हो तो सपना रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। ज्ञान होते ही सपना खत्म। इसी प्रकार से ये जागृत का स्वप्न भी ज्ञान होने पर, स्वरूप का ज्ञान होने पर खत्म हो जाता है। नींद का सपना तो नींद से जागने पर जाता है, लेकिन ये जागृत का सपना कैसे जाएगा? सद्गुरु के ज्ञान से, सत्य के स्वरूप के बोध से।
जब तक आपको सत्य के स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक ये जागृत का स्वप्न आपका जाने वाला, इसे आप सच्चा मानकर यही आप सुखी दुखी होते रहोगे। तो कह रहे महाराज कि हे राजा, दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया। वो सत शब्द समझ उड़ लीजिए, जो सत्य की बात, स्वरूप की बात उन्होंने बताई है, वही आप अपने उर में भी, हृदय में भी गांठ बांध लो कि मैं नहीं मरता हूं। ये बात समझ आएगी क्या? मुश्किल से आती नहीं, थोड़ी सी आसानी से नहीं आती। रोज कह रहे हैं पर फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है मरने से, नहीं? ये कर्म कर्म जो निकल जाएंगे। ये शब्द जो सदगुरु बता रहे हैं, या आपके उर में क्यों नहीं दसता, उर में क्यों नहीं बैठता, अंदर खाते में क्यों नहीं बैठता, या यहाँ हो तब तक ही बैठ रहा है, घर जाके भूल जाते हो, या वापस याद आ जाता है, मौका पड़ता है तो, काम पड़ता है तो। बात बता देना। जो बात दुर्वासा मुनि ने कृष्ण को बताई है सत्य की, नेमिनाथ जी ने कृष्ण को बताई है सत्य की, वो आप भी सत्य की बात को, अपने स्वरूप की बात को अपने हृदय में पक्की कर लो, अपनी समझ में पक्की कर लो, क्योंकि भ्रम आपकी समझ में ही है। कह रहे भ्रम ज्ञान में मन नहीं दीजिए। आपको जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो सब ज्ञान सच्चा ज्ञान है या भ्रम ज्ञान है, ये बताओ। आंखों से जो दिख रहा है वो सब सच्चा दिख रहा है या झूठा दिख रहा है आंखों से? ये बताओ मेरे को अब। आपको आंखों से, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है ना, दिखता है ना, वो सब सच्चा होता है कि झूठा होता है? ये बताओ। झूठा होता है। तो वो जो झूठा होता है वो सब भ्रम ज्ञान है। हमको जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो सब भ्रम ज्ञान है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना, जुबान से चखना, ये सब भ्रम ज्ञान है। मन से सोचना। कह रहे आप भ्रम ज्ञान में अपना मन मत लगा लेना, अपने मन को इनसे नाता मत जोड़ लेना। सबका मन उसी से खुशी होता है, सबके मन का नाता इंद्रियों के ज्ञान से होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो जो चीज आपको देखने, सुनने, गुनने में आती है, उसी में सबका चित्त और मन खुशी रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने मन को, चित्त को उनमें नहीं लगाना। ये सब भ्रम ज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो सदगुरु बता रहे हैं स्वरूप का, उसमें लगाना आपके मन को। जिस दिन आपका मन आपके स्वरूप में लग जाएगा, उस दिन आपका मन प्रकृति मन, अपमन नहीं रहकर निज मन हो जाएगा। राजा को ये बात समझा रहे, किसके लिए समझा रहे? हमारे लिए। हमको समझाने के लिए महाराज ने इतनी लंबी राजा के साथ ज्ञान चर्चा की, सत्संग चर्चा की, ताकि हमको भी ये बात आसानी से, हमारा चित्त भी, हमारा मन भी इन भ्रमों में नहीं उलझे। जो भ्रमों का फंदा है वो कट जाए। भ्रमों के कारण ही सुखी है या दुखी है? बताओ क्या? हमारा दुख किसके कारण से है? भ्रम के कारण से, अज्ञानता के कारण से, नादानी के कारण से, नासमझी के कारण से। सुख दुख दोनों अज्ञानी के। ज्ञानी माने नाय, राम चरण गिरे सिंधु जल ज्योति से दर्पण माए। तो कह रहे हैं कि आप भ्रम ज्ञान में जो आंखों से दिखता है उसी के दर्शन करना चाहते हो, आप रूप के दर्शन चाहते हो। कृष्ण की दया आंखों से दिखती है, उसका आप दर्शन करना चाहते हो। महाराज कह रहे कि वो भ्रम ज्ञान है, उसमें आप मन मत लगाना। तत्व से जानना, कृष्ण को जानना है तो, गीता से जानना, कृष्ण को जानना है तो, उनके ज्ञान से जानना, यदि कृष्ण को जानना है तो। वास्तव में कृष्ण ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरा सबसे उत्तम भक्त, सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और वो मुझ में आके मिलता है जो मुझे तत्व से जानता है। तो कृष्ण भी एक तत्व है और आप भी एक तत्व हो। तो तत्व ही तो तत्व में मिलेगा। तो आप तत्व से जानोगे तब तत्व में मिलोगे। तत्व से जाने बिना कैसे तत्व में मिल जाओगे?
फिर कृष्ण ने कहा सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तू कुछ सोच मत कर, तू कुछ चिंता मत कर। तू जो अपने भले बुरे का विचार करता है इसे भी छोड़। तू भौतिक दृष्टि को छोड़, जीव दृष्टि को छोड़, तू मेरी तत्व दृष्टि को प्राप्त। सर्वधर्माण परित्यज्य, छोड़ इसे। कब तक लेके रहेगा? कब तक आवागमन करेगा? कब तक पाप पुण्य में फंसा रहेगा? कब तक सुख दुख भोगेगा? जब तक तुझे तत्व दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक तू पाप पुण्य करता रहेगा और उन पाप पुण्यों का फल भोगता रहेगा। तो कह रहे सर्वधर्माण परित्यज्य, छोड़ इन्हें, इसमें आसक्ति मत रख, इससे सुखी होने की इच्छा मत रख कि ये कोई कर्म, ये कोई करनी, ये कोई क्रिया मुझे सुखी कर देगी। सर्वधर्माण परित्यज्य, क्या कर फिर? माम एकम शरणम व्रज, तू केवल एक मेरी शरण में आ। मेरी शरण मतलब तत्व की शरण में, सता की शरण में, सत्य की शरण में आ जा, यानी सत्य में मिल जा। फिर क्या करेंगे? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के कर्मों से, आज दिन तक जितने तूने किए हैं, अनंत जन्मों तक, अनंत जन्मों से जो तू करता आ रहा, एक क्षण के अंदर मुक्त कर दूं। तू और कोई चिंता मत करना। देख लो कितनी जबरदस्त बात कही है। ये बात हमारे समझ आती है? गीता के 18वें अध्याय में 55वां श्लोक है, पढ़ लेना, अर्थ समझ लेना। तत्व का ज्ञान दिया, स्वरूप का ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान दिया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।